वक्त तो बढ़िया हाँ, पर भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु हाँ रुक्मणी जी, तो वह भी कही के टेस्ट लीधो कि भाई भगवान बताओ कोई है धरती पे मृत्यु लोक पे आपको भगत, तो भगवान क्यों भाई ये नरसी है जो पाको भगत है। रुक्मणी जी क्यों गए नरसी तो सेठ है और सेठ भगत न वैसे, देखो बोले न ऐसा पॉसिबल कौन है, तो भाई ठीक है भाई खई तो पर्चो बताओ कि भाई मैं मानूं कि भाई हाँ था नरसी भगत पाको भगत है, तो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण गए मृत्यु लोक पे, वहाँ पहुंचे भिखारी के वेश में। उधर नरसिंह जी बराबर फ्या गणी रहा है, हिसाब बेरो है, हिसाब बेता बेता गेट पे गया, संता आवाज लगाई जय श्री कृष्ण। नरसिंह जी उठी ने कह दिया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की तरह। संता लाओ कुछ तो भूख लग रही है। तो उस समय नरसिंह जी व्यस्त थे, व्यस्त होने की वजह से वो उस जो भिखारी के वेश में जो आए उनको महत्व तो नहीं दे पाए। हाँ, महत्व तो जब नहीं दे पाए तो उन्होंने जय श्री कृष्ण बोला, तो 2 लाइन उन्होंने बोली कि भूखा भक्ति न वे संता, और ये 2 बात उनको ऐसी चुभी कि 14 करोड़ की माया उन्होंने दान कर दी। इस 14 करोड़ की माया का जब दान हुआ तो रुक्मणी जी समझे कि वाकई नरसिंह जी भगत हैं। अब उसके बाद देखो आगे परीक्षा समाप्त नहीं हुई और परीक्षा ली गई। परीक्षा ली तो क्या हुआ, अकाल पड़ा, अकाल में जवान बेटा चला गया, शादी हुई बच्ची की, जहाँ पर बच्ची को परेशान किया गया। उसके बाद बच्ची का परिवार जब बढ़ा, बच्चों की जब शादी हुई तब मायरा भरा जाता। अब भाई है नहीं और उधर से नीचा दिखाना है, तो मायरे के लिए आमंत्रण दिया गया। नरसिंह जी के वहाँ आए, आमंत्रण मिला। आमंत्रण मिलने के बाद नरसिंह जी ने वो भगवान के श्री चरणों में रख दिया। ठीक है, जैसे ही सोने के बाद स्वप्न आया, बोले नरसिंह मैं आऊँगा तू जाना। तो उसके बाद नरसिंह जी जो है अपने संग जितने भी सत्संगी थे उनको लेके रवाना हुए। तो यहाँ से हमारी भजन की शुरुआत होती है। अरे घणी दूर सू दौड़ो, घणी दूर सू दौड़ो, घणी दूर सू दौड़ो, तारी गाड़ो लीरे लाल, अरे रे गाड़ो लीरे लाल, गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर हरियाणा। अब इसमें बिठा ले बाबा, जब अपने संतों के साथ अपने पास जो भी व्यवस्था थी गाड़ी वगैरह लेके निकले, तो भगवान श्री कृष्ण को भी साथ में चलना था। मुहूर्त ले ली, एक मनुष्य स्वरूप में वो आए, एक खाती का वेश बनाया था, रास्ते में मिले तो उन्होंने ये 2 लाइन बोली थी कि घनी दूर से दौड़ियो तारी गाड़ी के लार, अब तो मैंने गाड़ी में बिठा ले। तो ये बात होने के बाद अब नरसिंह जी क्या जवाब देते हैं। नरसी बोलो मारे सागे तू काई कर सी, ओढ़न कपड़ा नाई कटे तू सिया मरसी, अरे टूटी गाड़ी बेल पुराना पैदल बड़े, अरे रे पैदल बड़े गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। अब नरसिंह जी ने तो बोल दिया कि ठीक है यार, इतने जा रहे हैं हम, आपको भी वहीं जाना है, ले जाएंगे, बैठ जाओ। अब सब संगीत जो साथ में थे कि बोले नरसिंह बड़े भोले हो, कैसे काम करोगे, ये कौन है चोर उचक्का किस वेश में आया है, साथ में ले जाओगे कुछ कर देगा नुकसान, तो फिर कौन भरेगा, हमारे पास तो दूसरी व्यवस्था भी नहीं। तो उनके जो साथी थे उन्होंने उनको कुछ बातें कही। क्या कही सुनो। ज्ञान दास जी कहवे गरुड़
ज्ञान दास जी बोलिया गाड़ी तोड़ेला। ज्ञान दास जी के वे तुमड़ा फोड़ेगा। अरे मान दास जी बोलिया तुमड़ा फोड़े लो। घनी भीड़ में टूट जावे मरे के तारा रो तार। टूटे मारे एक तारा रोता। गाड़ी में बिठाले बाबा जानो है नगर अंजार। जब ये सिचुएशन हुई तो उसके बाद नरसिंह जी ने बताया कि भाई हम तो हमारी बेटी के माहिरा भरने के लिए जा रहे हैं, भगवान ने हमें कहा कि आप वहाँ पहुँचो, हम माहिरा भरने आएंगे। तो अब जो कृष्णा खाती के रूप में वेश में आए थे वो बोले कि अब तो मैं भी चलूंगा, पहले तो नहीं लेके जाते तो भी चल रहा, लेकिन अब तो मैं भी चलूंगा। नरसिंह बोले बड़ा हट कर बैठा है, बड़ा जिद्दी है, मानता नहीं है, जगह नहीं है, फिर भी बैठ के जाना है। गाड़ी को तो अब देखो भगवान जो कृष्ण आए थे वो क्या कह रहे हैं। नानी बैरो बात देखवा चालूंगा। नानी भाई को बात देखवा में चाला। पूर्ण पावलो थाली में भी डालूंगा। थाली में भी दो चार दिन चौका चौका जीवन रीति मनार। अरे जी मोजी मरवार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जाओ है नगर अंजार। भगवान श्री कृष्ण ने जिद कर दी। नरसिंह जी ने बोला ठीक है, लेकिन उनके साथ ही मान नहीं रहे थे। अब कुछ प्रलोभन देना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कुछ प्रलोभन दिया, भाई हम साथ में क्यों ले जाए, तू हमारी क्या हेल्प करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, जोड़े ऊपर पेट हाथ शू में नारा। ऊपर पेट हाथ शू में नारा। ते आराम दाब शू पग तारा। और देकर जो आराम दाब शू पग तारा। घड़ी चार के दरजे जाने पहुंचा जो अंजार। अरे पहुंचा जो अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। सभी लोग एग्री हो गए, साथी भी बोले ठीक है यार, ये तो हमें आराम मिलेगा, यही कर रहा है सब कुछ तो ठीक है। और बोल रहा है सुबह होने से पहले पहुंचा दूंगा, ठीक है आराम मिल जाएगा, सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बैठे और जो बैलगाड़ी के बैल थे उनको हाँकना चालू हुआ, तो तब का दृश्य आपके सामने है। टूटोड़ी गाड़ी भी आज बेवाल बड़ी। नरसी गावे भजन सुने मद श्याम धनी। नरसी गावे भजन सुने मारो श्याम धनी। सूर्या सगरा पीठ दबेड़े जिम तोरे मोटियार। पूजा चावी मोरते पड़े जिंदो रे मोचार। अरे जिम तोरे मोटियार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। तो अब नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण के साथ पहुंच गए अपनी बेटी का माहिरा भरने। 14 करोड़ की माया उस समय उन्होंने दान करी थी भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कि आप नरसिंह भगत, आप सच्चे कृष्ण भगत हो, लेकिन भूखा भगती न वे। ये शब्द वाने ऐसा चुभा कि 14 करोड़ की माया दान कर। पहुंच गए ससुराल। वहां पहुंचने के बाद बेई सगा ने घणो अपमान कीधो कि तुमड़ा लेने आई गया हो, जो धन दान हो वाने दान दी तो माने ही परो देता तो हो रहा रहता, बेटी ने देता तो हो रहा रहता।
नरसिंह जी ने सुन लिया, काफी अपमान हुआ। अपमान होने के बाद भी नरसिंह जी बोले, अरे सांवरा कितनी परीक्षा लेगा। सांवरा भी जो है कि पूरी परीक्षा, अभी रुक्मणी जी मानने को तैयार नहीं है कि भाई हाँ अभी भी सच्चे भगत है कि नहीं। अब दूसरा सिचुएशन बनता है, मायरा बनने का समय आता है और इधर सांवरा जी ने सपनों में आके तो बोल दिया कि मैं पहुंच जाऊंगा, अब उधर पहुंचे नहीं। अब नरसिंह जी अपने सत्संगियों के साथ पहुंचे वहाँ, मायरा वहाँ बढ़ने के लिए पहुंचे, भगवान पहुंचे नहीं, नरसिंह जी बड़े क्रोधित हुए। तो अब नरसिंह जी अपना जो उनका एक तारा था, जो तंदूरा था, उसको लेके क्रोधित हो गए। मैंने भक्ति करी, सब कुछ किया, फिर भी तू टाइम पे नहीं पहुंचा तो कैसा सांवरा है। तो उसके बाद अब वो बताते हैं कि तू कहाँ कहाँ पहुंचा और क्यों पहुंचा और मेरे क्यों नहीं आया। तो यहाँ से हम अब शुरू करेंगे। आओ मारा नटवर नागरिया, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, आओ मारा नटवर नागरिया, भगता के क्यों नहीं आयो रे, संता के क्यों नहीं आयो रे। आओ मारा नटवर नागरिया। भगवान श्री कृष्ण नहीं पहुंचे तो उन्होंने ये बात कही कि भक्तों की क्यों नहीं आया, संतों की क्यों नहीं आया। अब आगे का किस्सा सुनिए। आगे कहते हैं, हाँ आगे कहते हैं, कर्मा काई तारिका की लागे, कई तारे काकी लागे, जिनरो की चढ़ खायो रे, कर्मा काई तारिका की लागे, जागर की तड़कायो रे, गागरी हेरो पर्दो करती, जब यारो पर्दो तीनो, रुज रुज भोग लगायो रे। मारो देश अलग जो आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, कबीर काई तारो काको लागे, कबीर कई तारे काको लागे, जागर पाल दे जायो रे, कांड को पेरा गिर जुआरा, अब लगावने आयो रे। मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, ओ सातारे क्यों नहीं आयो रे, आओ मारा नटवर नागरिया। मेरा काई तारी मासी लागे, मेरा काई तारी मासी लागे, तेरो बिछड़ो जायो रे, रानो बिछड़ो जालो बेजो, विश्वामृत कर जायो रे, सेन भगत काई सुसरो लागे, जाको छपरो सायो रे, भगत देखते कोई भगत रचाणी नाई बन गयो, निर्भीक को सीत सवायो रे। आओ मारा नटवर नागरिया, मारा नटवर नागरिया, अब नरसिंह जी पूरे क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद ये ताने दे दिए। अब उसके बाद वो कहते हैं कि वाकई सांवरा धोखा दे दिया है,
केवल जीमणवा के टाइम ही आएगा गए के नरसी गई भक्ति नहीं की दी गए हाँ। तो अब वो ताने में अंतिम बोल क्या बोलते हैं, क्या बात, बाले भोग को भूखो तू तो सिखा गयो पोर रे नानी भाईरो मायरो भरता तने आयो जोर रे आई सगा में ढूंढा लगा यूं गई लाज गवाई रे के नरसी सुन सावरिया जैसे ये लाइन बोली भगवान श्री कृष्ण टप से सामने खड़े, बस अब नरसिंह जी देखे नहीं और देखने के बाद बड़ी मुश्किल से नरसिंह जी को रिझाया। तो बाद में एक ही बात, इसका कंक्लूजन यही है कि जब भगत भक्ति करता है तो भगवान को भी आना पड़ता है और जब भगत की भक्ति होती है तो भगवान का सिंहासन भी डोल उठता है। तो इसी वजह से भगवान पहुंचे थे और फिर 54 करोड़ का मायर भरा था। बोलो 4 भुजा।